हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मैं कहूँ कि आपके पास भी दो सुपर पावर है और इस सुपर पावर का आप यूज़ अपने सक्सेस के लिए, अपने ड्रीम के लिए कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? बिलीव करोगे? तो आपको मैं बता दूँ कि हमारे पास भी दो सुपर पावर है, एक द पावर ऑफ होप एंड द पावर ऑफ थॉट्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि होप और थॉट्स के आगे मैंने पावर वर्ड यूज़ क्यों किया। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि अभी ही रिसेंटली एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया दो चूहों पे। अब उन्होंने क्या किया, दो चूहे को पानी से भरे हुए बीकर में डाल दिया। वो चूहे 15 मिनट तक तैरते रहे। 15 मिनट के बाद उन चूहों ने गिव अप कर लिया। अब जैसे ही वो चूहे डूब रहे थे, डूबने ही वाले थे, वो साइंटिस्ट ने चूहों को बाहर निकाला और उनको सुखाया, अच्छे से रेस्ट करने दिया, कुछ खिलाया पिलाया। फिर वापस से 15 मिनट के बाद उस चूहों को पानी से भरे हुए बीकर में वापस से डाल दिया। अब आप सोचो कि क्या हुआ होगा। अब उन चूहों को ये पता है कि मैं डूबने वाला नहीं हूँ, मुझे बचाने वाला कोई बाहर खड़ा है जो मुझे बचा लेगा और बाहर निकाल देगा। अब ये चूहों के अंदर एक होप थी, तो वो चूहे 60 घंटे यानी कि 60 आवर्स तक तैरते रहे, यही होप पे कि मुझे बाहर कोई बचाने वाला खड़ा है। तो ये आप देख सकते हो, सोच सकते हो कि ये जो होप की पावर है वो कितनी पावरफुल है। अगर आपने भी अपनी लाइफ में ऐसी ही कोई होप बना ली जो आपको यूज़फुल हो, आपके कंडीशन के हिसाब से हो, तो आप भी अपनी लाइफ में कभी नहीं हारोगे, आपको तकलीफ़ कभी नहीं होगी। तो आप इस पावर का अपने लाइफ में किस तरह से उपयोग करना है वो आप अपने आप सोच लीजिए। लेकिन आपको मैंने बता दिया कि होप की जो पावर है वो सच में बहुत बड़ी है। अगर ये होप की पावर किसी जानवर पे यूज़ हो सकती है तो हम तो फिर भी इंसान हैं, हमारे पास तो दिमाग है। हम इस होप के पावर को यूज़ करके हम हमारी लाइफ में जितनी भी दिक्कत है उसको सॉल्व कर सकते हैं, हमारी लाइफ में इजीली सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। अब दूसरी बात, द पावर ऑफ थॉट्स। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब थॉट का हमारी लाइफ के सक्सेस से क्या लेना देना। तो इस पे भी एक किस्सा है। अमेरिका में किसी ने एक इंसान का बर्फ़ से बने हुए चाकू से मर्डर कर दिया। आप सोचो कि बर्फ़ से बने हुए चाकू से उसका मर्डर कर दिया। अब जब कोर्ट में ये बात पता चली तो कोर्ट ने भी उसको अलग तरीके से सज़ा दी। उसको कोर्ट ने ऐसे सज़ा दी कि 1 महीने तक जेल में रहना है और 1 महीने तक उसको फ्रीज़ में डालना है। ये सोच के मारे ही कोई डर जाता है, फ्रीज़ में 1 महीना कोई कैसे निकाल सकता है। फ्रीज़ में 1 महीना, बहुत ठंडा पानी हो जाए तो कोई इजीली पी भी नहीं सकता, तो फ्रीज़ में 1 महीने उसको रखना है। अब ये सोच के ही वो डर गया। अब जब उसको जेल में रखा गया था, 1 महीने जेल में रखा, फिर दूसरे ही मंथ अब उसको फ्रीज़ में डाला। वो उसको जब जेल में जब था ना, तभी वो सोच रहा था कि यार मुझे जेल में फ्रीज़ में जाना है 1 महीने तक, 1 महीने मुझे फ्रीज़ में डालेंगे, मैं कैसे रहूँगा, मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, मैं कैसे ज़िंदा रह पाऊँगा फ्रीज़ में जाके। जब उसको फ्रीज़ में डाला, फिर बाहर निकाला, फिर वो मर गया। अब जब उसकी जो रिपोर्ट आई, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसमें ये साबित हुआ कि ये जो इंसान था वो बहुत ही भारी ठंड से मर गया, उसको ठंड चढ़ गई थी, इसके वजह से ये मर गया। अब सर्वे क्या बोल रहा था? सर्वे में ये था कि फ्रीज़ बहुत टाइम से बिगड़ा हुआ था। फ्रीज़ का जो टेम्परेचर था वो 40 डिग्री था। फ्रीज़ मतलब नॉर्मल डिग्री पे ही था, वो गर्मी में ठंड के मारे मर गया। सोचो ज़रा, उसको गर्मी में ठंड लग गई, 40 डिग्री टेम्परेचर था फ्रीज़ का। तो ये जो हमारे सोच है ना, वही हमें फील करा देता है। अगर हमें यहाँ पे कोई छोटी सी चोट लगी, सोचो ज़रा कि यहाँ पे मुझे चोट लगी और मैं सोच रही हूँ कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, यार बहुत बड़ी चोट लगी, दर्द हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, तो क्या होगा? पेन और बढ़ता जाएगा और मैं परेशान होती जाऊँगी ना। और अब ये कर दूँ कि ठीक है चल चोट लगी है, छोड़ दे और बता क्या चल रहा है, तो पेन ठीक है कम हो ना हो लेकिन बढ़ेगा तो नहीं, एटलीस्ट ज़्यादा तो नहीं होगा ना। एटलीस्ट मुझे उस जो पेन है, जो दर्द हो रहा है, उससे तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मैंने किसी और जगह पे अपना दिमाग लगाया हुआ है जिसके इस दर्द से, इस चोट से मैं परेशान नहीं हो रही हूँ। तो हम इंसान भी यही करते हैं। अगर कुछ हमारी लाइफ में हो जाता है, कुछ भी ऐसी कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो जाती है, तो हम लाइफ में वही सोच के वही गड़बड़ को इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट कर लेते हैं
कि हम हमारी लाइफ से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम हमारे गोल से ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कहीं किसी ने आपको कुछ बुरा सुना दिया कि यार वो तो कैसी दिख रही थी, उसका ड्रेसिंग सेंस कैसा था, ये वो, अगर आपको ये बात किसी ने आके बोल दिया, आप उस बात का बतंगड़ बना दोगे, या फिर आप उसके साथ झगड़ने चले जाओगे अगर आपके अंदर डेयरिंग है, या तो फिर आप बहुत मायूस होकर बैठ जाओगे, आप रोते रहोगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, ये सिर्फ थॉट्स, ये सिर्फ थिंकिंग जो है हमारी है, वो हमारी लाइफ पे कितनी इफ़ेक्ट करती है। अब यही आप ऐसा सोचो कि आपको अपनी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा काम करना है, कुछ अचीव करना है, मुझे लाइफ में सक्सेस होना है, ये सोचना भी बहुत बड़ी बात है। अब ये जो पावर है उसको हम यूज़ में कैसे लाएं? सबसे पहले तो हमारी जो भागदौड़ वाली लाइफ है, हमें जो बिज़ी लाइफ है, बहुत ड्रामा वाली लाइफ है, कहीं ना कहीं झगड़े, कहीं घर में झगड़े चल रहे होते हैं, स्कूल में कॉलेज में झगड़े हो जाते हैं, तो ऐसी लाइफ में हम पावर और होप पे कंसंट्रेट कैसे कर सकते हैं? तो ये जो दो पावर है उसको यूज़ करने के लिए आपको आध्यात्मिक रास्ता अपनाना पड़ेगा। अब वो कैसे? आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, आपको प्रेयर करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो माइंड है, आपका थिंकिंग लेवल है, आपका होप लेवल है, वो बढ़ेगा। थिंकिंग लेवल एकदम शार्प हो जाएगा, आप अच्छे विचार करने स्टार्ट हो जाओगे, नेगेटिविटी आपके दिमाग से दूर हो जाएगी, आपको जो नेगेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं, आप बात बात पे निराश हो जा रहे हो, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसका यही एक रास्ता है, आध्यात्मिकता। आपको भगवान में, आप जो भी रिलीजन के हो, आपके जो भी इष्ट देव है, उनके सामने सिर्फ प्रेयर कीजिए। अगर आप बिलीव करते हो नहीं करते हो, सिर्फ जाके खड़े रहिए और आँख बंद करके सिर्फ कुछ भी अच्छी बात माने। ये भी एक होप है, आपको एक होप है कि मेरे जो भगवान है, मेरे इष्ट देव है, मेरी रक्षा करेंगे, मेरी जो इच्छा है वो पूरी करेंगे। बहुत से लोग जो होते हैं, पता है, आप जो लोग बाहर रेगुलरली मंदिर जाते हैं, जो रेगुलर बहुत ही भगवान में बिलीव करते हैं, उनकी जितनी भी मन्नत है वो पूरी होती है। वो क्यों? ये सिर्फ होप पे ही होती है ना। होप, उनको एक होप है कि मेरे जो ऊपर भगवान है वो मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। तो ये भी एक होप का ही पावर हो गया। अब जो थॉट का पावर आप पॉजिटिव वे में ले जाओगे तो आपकी लाइफ में आप सक्सेस हो ही जाओगे। आप सोचो ज़रा, इस दुनिया में जो कुछ भी है, इस दुनिया में कुछ भी उठा लो, लाइट उठा लो, सबसे पहले लाइट का एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो किसी के दिमाग में आया था ना, उसने सोचा था कि कुछ रोशनी चाहिए हमारे जीवन में, तभी जाके इतनी लाइट्स का हमें फ़ायदा मिला ना। अगर किसी ने सोचा ही नहीं होता, अगर किसी ने लाइट के बारे में सोचा ही नहीं होता, तो क्या हमारे जीवन में आज लाइट्स होती? तो जो थिंकिंग जो हमारे थॉट्स है, वो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम क्या सोच रहे हैं, किन लोगों के बारे में सोच रहे हैं, हमारे आसपास क्या है, ये इन सब पर हमारे थॉट्स डिपेंड करते हैं। हमारे सोच, हमारी आसपास के एरिया, हमारे आसपास क्या है, हमारा रेगुलर रूटीन क्या है, क्या हमारे आसपास बहुत झगड़े चल रहे हैं, हमारे आसपास बहुत ड्रामा है, तो हमारे ख्याल भी उसी तरह के बन जाएंगे। तो आपको अपनी सोच कैसे अच्छी करनी है, तो मैंने पहले भी बताया कि मंदिर जाओ, आप जो भी रिलीजन के हो, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, चर्च जाओ, गुरुद्वारा जाओ, कहीं भी जा सकते हो, लेकिन आपको अपनी मन की शांति के लिए अच्छी जगह का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी आप अपनी सोच को, आप अपनी थॉट्स को चेंज कर पाओगे। आप रेगुलर में ही अपने आसपास जो चल रहा है उसी में रहोगे तो आपकी थॉट प्रोसेस भी उसी तरह के रहे। अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं, अगर आपके फ्रेंड्स के गोल अच्छे हैं, कोई अच्छा एम रखा हुआ है, तो आपके थॉट्स भी कहीं ना कहीं उसी तरह के होंगे।